राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि बर्बादी अचानक नहीं आती, वो चुपचाप चलकर आती है। वह शोर नहीं करती, वो चेतावनी नहीं देती, वो बस आदत बनकर जीवन में घुस जाती है। और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। बर्बादी का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने भीतर उठती पहली गलत आवाज को अनसुना कर देता है। जब अंतरात्मा धीरे से कहती है ये सही नहीं है और मन जोर से कहता है कोई बात नहीं, एक बार ही तो है, बस वहीं से पतन की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन मन ने विवेक को दबा दिया उसी दिन समझ लो गिरावट की दिशा तय हो गई। बर्बादी का रास्ता तब शुरू होता है जब इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब पता है। अहंकार ज्ञान से बड़ा बन जाता है और सीखने की इच्छा मर जाती है। जो सीखना बंद कर देता है उसका गिरना तय है, क्योंकि समय किसी को नहीं सिखाता, समय केवल परिणाम देता है। धीरे धीरे इंसान अनुशासन को बोझ समझने लगता है। सुबह देर से उठना, काम टालना, जिम्मेदारियों से भागना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन याद रखना समुद्र भी बूंद बूंद से ही भरता है और बर्बादी भी श्री कृष्ण की वाणी कहती है। जो आज अपने समय का सम्मान नहीं करता कल समय उसका सम्मान नहीं करेगा। बर्बादी की शुरुआत तब होती है जब इंसान गलत संगत को मजबूरी कहकर स्वीकार कर लेता है। जब वो कहता है सब ऐसे ही तो करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, यहीं से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। गलत संगत पहले सोच बदलती है, फिर आदत, फिर चरित्र और अंत में भविष्य। ध्यान रखना, जो लोग तुम्हें मेहनत से दूर करें, जो तुम्हें अनुशासन से छिड़ दिलाएं, जो तुम्हें शॉर्टकट का सपना दिखाएं, वही लोग तुम्हें सबसे तेजी से नीचे ले जाते हैं। बर्बादी का रास्ता तब और पक्का हो जाता है जब इंसान अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालने लगता है। जब असफलता के बाद वह कहता है हालात खराब थे, किस्मत ही खराब है, लोगों ने साथ नहीं दिया। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो कभी सुधर नहीं सकता। जीवन में जो भी टूटता है वो पहले अंदर से टूटता है। आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मानुशासन खत्म होता है। इंसान बाहर से हंसता रहता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। बर्बादी का रास्ता वहीं से आगे बढ़ता है जब इंसान मेहनत से डरने लगता है। जब उसे लगता है इतनी मेहनत कौन करे, थोड़े में ही सब मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन श्री कृष्ण साफ कहते हैं जो परिश्रम से भागता है वो जीवन से भी भागता है। धीरे धीरे इंसान अपने लक्ष्य छोटे नहीं धुंधले कर लेता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो कहां जा रहा है। बस दिन कट रहे होते हैं और जिंदगी हाथ से निकल रही होती है। बर्बादी का रास्ता तब सबसे खतरनाक हो जाता है जब इंसान अपने भीतर के डर को नजरअंदाज करने लगता है। वह डर जो चेतावनी देता है, वह डर जो सही गलत की पहचान कराता है, लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और यही कुछ नहीं होगा, एक दिन सब खत्म हो गया, बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो समय रहते नहीं संभलता, समय उसे संभलने का मौका नहीं देता। याद रखना, बर्बादी किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, वह रोज के छोटे छोटे समझौते, रोज के टाले हुए काम, रोज की अनदेखी चेतावनियों का नतीजा होती है। अगर जीवन में आज बेचैनी है, अगर मन अशांत है, अगर दिशा खो चुकी है, तो समझ लो यह अंत नहीं है, यह आखिरी चेतावनी है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी कहती है रुको, सोचो और खुद को संभालो, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है उसकी बर्बादी भी उसके निर्माण की शुरुआत बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर लड़ी जाती है। बर्बादी से वापसी की शुरुआत तब होती है जब इंसान दूसरों को दोष देना बंद करता है और पहली बार खुद से कहता है गलती मेरी थी। ये वाक्य छोटा है लेकिन इसके अंदर परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति छुपी है।
जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है उसी दिन किस्मत की दिशा बदलने लगती है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, भाग्य दरवाजा नहीं खोलता, भाग्य दरवाजा खटखटाने वालों का इंतजार करता है। बर्बादी के रास्ते पर चल चुका इंसान अक्सर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा झूठ है। जब तक सांस चल रही है, जब तक मन में पश्चाताप है, जब तक भीतर कुछ बदलने की इच्छा बची है, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ध्यान रखना, ईश्वर कभी तुम्हें गिराता नहीं। ईश्वर तुम्हें वहीं रोक देता है जहां से तुम गलत दिशा में जा रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी हार सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब सुनो, बर्बादी से निकलने के लिए सबसे पहले मन को फिर से अनुशासन में लाना पड़ता है। मन कहेगा कल से करेंगे, आज मन नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन यही आवाज तुम्हें पहले भी डुबो चुकी है। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी सख्त होती है। जो मन के पीछे चलता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मन को चलाना सीखो, मन के पीछे मत चलो। छोटे नियम बनाओ, छोटे व्रत लो और उन्हें निभाओ, चाहे मन रोए, चाहे आलस चिल्लाए, क्योंकि याद रखना जो खुद से वादा निभा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। बर्बादी से बाहर निकलते समय पुरानी संगत तुम्हें खींचेगी, पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी, पुराना जीवन मीठा लगेगा, लेकिन यही परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पीछे मुड़कर देखता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं, कुछ आदतें तोड़नी पड़ती हैं और कुछ रास्ते हमेशा के लिए बंद करने पड़ते हैं। ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें बचाता है। अब सुनो ध्यान से, सच्चा परिवर्तन दिखावे से नहीं आता, न सोशल मीडिया से, न भाषणों से, न दूसरों को समझाने से। परिवर्तन तब आता है जब कोई देख न रहा हो और तब भी तुम सही काम करो। श्री कृष्ण की वाणी कहती है चरित्र वही है जो अंधेरे में भी उजाला चुन ले। बर्बादी का सबसे बड़ा कारण था आलस, अहंकार और भ्रम, और निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, श्रम और विवेक। धीरे धीरे परिणाम दिखेंगे, लेकिन तुरंत नहीं। याद रखना, जो धीरे धीरे गिरा है वह धीरे धीरे ही उठेगा। इसीलिए खुद को समय दो, खुद को माफ करो, लेकिन दोबारा वही गलती मत दोहराओ। श्री कृष्ण कहते हैं गलती करना पाप नहीं, गलती से न सीखना पाप है। अब ये समझ लो, जीवन किसी को दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन हर सुबह एक नया अवसर जरूर देता है। जो सुबह उठकर अपने मन को जीत लेता है वह पूरे दिन की लड़ाई जीत लेता है। और अंत में यह बात गांठ बांध लो, बर्बादी का रास्ता हमेशा आसान लगता है और सही रास्ता हमेशा कठिन, लेकिन जो कठिन रास्ते को चुन लेता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। ये अंत नहीं है, ये जागने का समय है, ये खुद को फिर से गढ़ने की शुरुआत है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी कहती है उठो, संभलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम सही कर्म के साथ खड़े हो। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जब इंसान बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है, तब समझ लो बर्बादी का आखिरी दौर चल रहा है या फिर निर्माण की पहली सुबह आने वाली है। यही वह समय होता है जहां मन थक चुका होता है, जहां बहाने खत्म हो जाते हैं, जहां झूठ खुद से भी छुपाया नहीं जा सकता, और यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण मनुष्य से कहते हैं अब फैसला तुम्हें करना है। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो बोल पड़े, दुख आया तो हार मान ली, लालच आया तो विवेक बेच दिया, यहीं से पतन तेज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भावनाओं को नहीं संभाल सकता वह परिस्थितियों को भी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए बर्बादी से बाहर निकलने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण सीखना ही पड़ेगा। भावनाएं बुरी नहीं है,
लेकिन उनका स्वामी बनना जरूरी है। अब एक कठोर सत्य सुनो, जो इंसान हर समय सुख चाहता है वह जीवन का अर्थ कभी नहीं समझ पाता। कष्ट इसलिए आते हैं ताकि चेतना जागे, दर्द इसलिए मिलता है ताकि दिशा बदले, और गिरावट इसलिए होती है ताकि अहंकार टूटे। श्री कृष्ण की वाणी स्पष्ट है, जिसे जीवन ने नहीं तोड़ा वह जीवन को कभी समझ नहीं पाया। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक चीज की, जो इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है, तुलना। जब इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। सोशल दिखावे, झूठी हंसी, नकली सफलता, इन सब ने मनुष्य को अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को कम समझता है वह दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे करेगा। याद रखना, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी की घड़ी अलग चलती है, और ईश्वर कभी देर नहीं करता। अब सुनो, जीवन का सबसे गहरा रहस्य, कर्म कभी आवाज नहीं करता, वह बस हिसाब रखता है। तुम क्या खो चुके हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, तुम अब क्या बन रहे हो उतना महत्वपूर्ण नहीं, तुम अब क्या बन रहे हो। यही सब कुछ है। बर्बादी तब पूरी होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, और निर्माण तब शुरू होता है जब इंसान कहता है, अब चाहे जो हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत तक चलता है विजय उसी की होती है। अब इस वाणी को अपने भीतर उतारो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं सही चुनूंगा, आज मैं मेहनत से नहीं भागूंगा, खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। यही छोटे वाक्य बड़े भविष्य की नींव रखते हैं। अब याद रखना, बर्बादी का रास्ता भी तुमने ही चुना था, और निर्माण का रास्ता भी तुम्हें ही चुनना है। ईश्वर हाथ पकड़कर नहीं चलाता, ईश्वर रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी कहती है, जो स्वयं पर विश्वास करता है उसके साथ स्वयं ईश्वर खड़ा हो जाता है। अब ये समझ लो, असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, असली शक्ति भीतर के निर्णय में है। जिस दिन निर्णय पक्का हो गया उसी दिन भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। ये जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये जीवन तुम्हें गढ़ने आया है। और अगर आज ये वाणी तुम्हें चुभ रही है तो समझ लो ये तुम्हें बचा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से प्रश्न करता है वही जीवन में प्रगति करता है। अब एक बात और समझ लो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम अकेले में अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि अकेले में भी आत्मा शांत है तो समझ लो रास्ता सही है। अब ये मत सोचो कि जो, तो समझ लो रास्ता सही है। अब ये मत सोचो कि जो खो गया वही जीवन था। जीवन वह है जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। हर सांस एक अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत। श्री कृष्ण की वाणी आज भी कहती है, अतीत को सिर पर मत उठाओ, उसे पैरों के नीचे रखो और आगे बढ़ो। और अंत में यह है वाक्य, अपने हृदय में उतार लो। बर्बादी का रास्ता वही चुनता है जो अपने विवेक की आवाज को दबा देता है। अब उठो, अब संभालो, अब स्वयं को फिर से गढ़ो, क्योंकि जो टूट कर खड़ा होता है वही सबसे मजबूत होता है।